आज हम देखेंगे कि पहले कैसे सिलेबस को हमें समझना है। ये कहते हैं कि वेल बिगेन इज हाफ डन। तो जब तक आप सिलेबस पे बिल्कुल अच्छे से आपको कमांड नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में इनग्रेंड। जब हम उसका डिटेल्ड अभी एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे सिलेबस या रिपीटेशन ऑफ थीम्स भी कई जगह पर हैं और कैसे हमें उसे टैकल करना है। अगर आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं जो कि आपको होम स्टेट में मिले एंड प्रोबेबली आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मिले, और देन वंस यू आर इन टू द सर्विस, तो कैसे फिर वो ईजी लाइफ हो जाती है इन कंपैरिजन टू जो अभी आप जी रहे हैं एज एस्पिरेंट। तो वो कहने की बातें एज सच है नहीं। तो फिर भी हम सबसे पहले शुरू करेंगे, आज देखेंगे कि हमें सिलेबस कैसे पढ़ना है, और जो भी डेवलपमेंट्स होंगे धीरे धीरे व्हेन वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, तो हम देखेंगे कि किस तरह की और चीज़ें हमें झारखंड के एग्जाम से रिलेटेड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस भी जेपीएससी वाले इतनी मेहनत नहीं करते कि एक टाइप करके वो सिलेबस प्रिपेयर कर दें। बस वो हिंदी वाला जो एक पेपर 2 का सिलेबस है उसी को वो चिपकाते रहते हैं इधर से उधर, और इवन उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं और रिपीटेशन ऑफ थीम्स हैं। तो उसी को हमने, ये सबसे पहले आप देखिए, ये एग्जाम का थीम समझिए, और वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 2। तो हम जो भी बातें अभी कर रहे हैं वो पेपर 2 से रिलेटेड कर रहे हैं। पेपर 2 यानी जिसमें हमें झारखंड स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। और जब हम पेपर 1 में भी एक सेक्शन है, वो भी हम आगे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे उससे रिलेटेड भी, कि कैसे हमें वो चीज़ें भी पढ़नी है पेपर 1 में जो पेपर 2 में छोड़ दी गई हैं। सो झारखंड से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये एक डिटेल लेक्चर आपके लिए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर पहले यही है। तो सबसे पहले ये सिलेबस देखिए। थीम ऑफ एग्जाम आप जानते हैं, स्कीम की 200 नंबर का एग्जाम होता है, पेपर 2 की बात हो रही है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, यानी 100 इंटू 2 है ना, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है, और उसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस तरह से ये आपका बन जाता है 200 नंबर का क्वेश्चन। और किस तरह के इसमें क्या थीम्स हैं, अब उसको हम एक बार देखते हैं। तो ये सारा आपका देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, और हर कोई ये 2 मार्क अपने साथ कैरी करेगा, और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। क्या कट ऑफ रहा है, कितना कट ऑफ तक आप निश्चिंत हो सकते हैं, वी शैल डिस्कस एवरीथिंग वंस वी आर इनटू द सिलेबस डिस्कशन। ऑल राइट, सबसे पहले ये शुरू होता है देखिए आपका पार्ट ए से लेकर आपको ABCD, इस तरह से आपको कई सारे ग्रुप्स में सिलेबस को बांटा गया है। और ये आपका एंड होता है डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, और हम जब इसका ब्रेकअप देखेंगे तो देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पार्ट है ये हमारा है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ झारखंड ये कह रहा है, लेकिन ये शुरू होता है मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। ये हिस्ट्री का पार्ट तो है, लेकिन जो मेजर पार्ट है हिस्ट्री का, जैसे स्टेट हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरिक टाइम में किस नाम से जाना जाता था, या यहाँ पर जो सिविलाइजेशंस डेवलप हुई वो कैसे हुई, कौन से किंगडम्स पहले इस्टेब्लिश हुए, जैसे नागवंशी आए तो उनका क्या हिस्ट्री रहा, मुंडा में कैसे उन्होंने अपने स्टेट को इस्टेब्लिश किया। उसी तरह से जब हम पलामू के बारे में जानेंगे तो हम देखेंगे कि 2 वहाँ पर किंगडम्स प्रिडोमिनेटली थे, जैसे कि एक रक्सेल उनमें से एक था। तो ये जो हिस्टोरिकल पार्ट है ये आपको पेपर 2 में नहीं पूछा जाता। दैट बीइंग सेड, हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड भी पढ़नी है। वो आपको कहाँ पर यूज होगा, दैट इज एफ पार्ट ऑफ पेपर 1। वहाँ पर आपको जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिवल एजेस में जब यानी मुगल या फिर आपका दिल्ली सल्तनत थी इंडिया में, तो उस टाइम झारखंड की क्या सिचुएशन थी, ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है दैट वी नीड टू स्टडी ऑन पेपर 1। और ये जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं ये आपको पेपर 2 में पढ़ना होता है। तो हम कैसे कवर करेंगे ये हम दूसरे पार्ट में, लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हम उसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है, कैसे हम समझना है, ये आप पहले जान लीजिए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे ट्राइब्स का काम करता है, जैसे अगर सेक्सुअली सिन कोई करता है कमिट, तो हम देखेंगे कि बिटलाहा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी आर टॉकिंग, कि बिटलाहा उसको जो कि सबसे हार्डेस्ट टफेस्ट पनिशमेंट होता है, दिस इज गिवन। अब ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें हम देखेंगे कि वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं अगर समवन इज फाइंड टू बी गिल्टी ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो बिटलाहा के बाद उसको वेदर ट्राइब्स में उनकी री एंट्री होती है कि नहीं, या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ही पार्ट हो गया कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं, या 2 गाँवों के बीच में विवाद हो गया, देन हाउ दे मैनेज द अल्टरकेशंस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट होती है। तो मुंडा के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जानने से पहले, जब तक आपको मुंडा के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, तो आप ये बेहतर नहीं समझ पाएंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो यू नीड टू हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मुंडास। और ये चीज़ किस में लागू होता है, तो हर किसी में। जब हम नागवंशी देखेंगे तो
वी शैल लर्न अबाउट नागवंशी, ताकि हम उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझ पाएं। जब तक आपको यही नहीं पता कि हु आर द नागास, है ना, नागवंशी होते कौन है, तो आप हाउ कैन यू कनेक्ट विद देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यही थोड़ा सा फ्लॉ भी है यहाँ पर सिलेबस के डिवीजन को लेके। अगेन मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे लेटर पार्ट में, तो हम देखेंगे कि हमें कैसे कवर करना है सिलेबस, ताकि आप झारखंड को अच्छे से समझ पाएं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में हमें जो पढ़ना है वो है मुंडा, नागवंशी, पाढ़ा पंचायत, माझी, मुंडा मानकी, ढोकल सोहराय, जातिया पंचायत का गवर्नेंस सिस्टम। अब इसमें से जैसे मुंडा, तो ऑब्वियसली दिस बिलोंग टू मुंडा ट्राइब। उसके बाद हमारे पास है नागवंशी, ये नाग ट्राइब के बारे में है। इसके बारे में हम इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ेंगे। जैसे हाउ फनी मुकुट रॉय, है ना, फनी मुकुट रॉय 64 एडी में इसको इस्टेब्लिश करते हैं, इस किंगडम को। और फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का किन दूसरे सिस्टम्स पे इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें वी शैल लर्न, है ना। फिर हम पढ़ेंगे पाढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि पाढ़ा पंचायत बिलोंग्स टू उरांव ट्राइब्स। उसके बाद हम पाढ़ा पंचायत के बारे में डिटेल से सीखेंगे। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास है माझी परगना गवर्नेंस सिस्टम, देन वी शैल लर्न मुंडा मानकी, फिर ठोकल सोहराय और जातीय पंचायत। यानी कि ये आपका एक ब्रॉडर आइडिया हम लेंगे। इन ट्राइब्स इन गवर्नेंस सिस्टम के अंदर आते हैं, फिर हम इनके गवर्नेंस सिस्टम को पढ़ेंगे। देन दूसरा पार्ट जो है हमारा सिलेबस का, और यहाँ से आपको देखिए जी, ए से लेकर जी तक आपको 1 2 3 4 5 6 और 2 8, तो यानी 8 क्वेश्चन इंटू 2, 16 नंबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अच्छा, इसमें भी हम जब देखेंगे पी वाई क्यूज, तो आप देखेंगे कि पी वाई क्यूज को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन। क्योंकि हमारा जो वेदर इट इज मॉक टेस्ट होगा या फिर हमारा जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन के बेसिस पे करने वाले हैं। और उससे क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा लैंग्वेज, हमारा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, हर कुछ बिल्कुल हूबहू किससे हो, पीवाईक्यू से सिंक होता चले। ऑलराइट, तो ये हम पार्ट 1 वाले पार्ट को, यानी पेपर 1 वाले पार्ट को, उसको भी कवर करेंगे एंड देन हम उसको सिंक करेंगे, सो दैट हम इसके ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। अभी बस बेसिक ओवरव्यू देखिए, तब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि हम कैसे सिंक करते हैं अपने सिलेबस को पूरे झारखंड का, सो दैट हमें एक होलिस्टिक आइडिया हो सके। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास आता है ये झारखंड का मूवमेंट्स। अब झारखंड के मूवमेंट्स में आपको 7 सवाल पूछे जाएंगे, और ये हर क्वेश्चन ऑब्वियसली 2 नंबर का है, और इसमें 14 मार्क्स आपको मिलेंगे इफ यू करेक्ट देम ऑल। अब इसमें क्या क्या है, सदान ऑफ झारखंड पढ़ना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सदान यानी दिकू और सदान, एक कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करते हैं तो आपको समझ आएगा। वी शैल सी, जस्ट भी हम एक यूज टू हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से भी तैयारी करते आए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा। तो कोई भी बात घबराने जैसी नहीं है। एक बार अगर आप प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली इन वन गो यू कैन श्योरली क्लियर दिस एग्जाम। ऑल राइट, उसके बाद है ट्राइब्स ऑफ झारखंड। जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टोटल 32 पहले था प्लस 1, है ना, 33 ट्राइब्स ऑफ झारखंड में पहचाने जा चुके हैं, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। इसमें से हम देखेंगे कि पीवीटीजीज क्या होते हैं, तो पीवीटीजीज हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ट्राइब्स के बारे में वी शैल सी एवरी डिटेल की उनको कैसे इंक्लूड किया जाता है। वेदर अगर एक स्टेट में ट्राइब की कैटेगरी में कोई आते हैं तो क्या वो हर स्टेट में, या उनका नेशनल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, वी शैल सी एवरी पॉसिबल डिटेल्स। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। और फ्रीडम फाइटर में किस तरह का, जब पैन इंडिया मूवमेंट हुआ फ्रॉम, नॉर्मली कहाँ से देखते हैं, प्लासी टू पार्टीशन, है ना, प्लासी से पार्टीशन के दौरान, तो उस दौरान झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स का क्या योगदान रहा ओवरऑल पैन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर हम देखेंगे विभूति, है ना, लेजेंड्स ऑफ झारखंड के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और 2 सवाल यहाँ से भी आपको पूछे जाने हैं। उसके बाद क्या है, झारखंड मूवमेंट और स्टेट फॉर्मेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में आइडिया होना, सो दैट आप अपने स्टेट को होलिस्टिकली समझ सकें कि ये ऐसा नहीं है कि 15 नवंबर 2000 को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जस्ट एक इत्तेफाक था दैट वी गॉट आवर स्टेट। इसके पीछे कितनी लंबी और कितनी रिच और कितनी डाइवर्स और सेक्रीफाइसेस हिस्ट्री रही है, तो वो शैल सी जब हम झारखंड मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो जो बी आपका पार्ट है, इसके जो सब पार्ट हैं ए से लेकर ई तक, यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, और यहाँ से 7 दूनी 14 नंबर आपको यहाँ से दिए जाने हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपका है सी सेक्शन। यहाँ पर क्या है, वेरियस यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ झारखंड। अब यूनिक आइडेंटिटी क्या है, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब यूनिक आइडेंटिटी में भी हम देखते हैं, यहाँ से टोटल ऑब्वियसली 5 सवाल पूछे जाएंगे, और हर सवाल 2 नंबर का होगा, सो दिस विल इन टोटल मेक 10 मार्क्स। अब उसमें पहले क्या है, सामाजिक स्थिति झारखंड का। ये सिलेबस जो है हिंदी में है, ये हमने आपको ट्रांसलेट करके, टाइप करके ये क्लियर
एक क्रिएट किया है, सो दैट आप वो जो खास करके इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको काफ़ी वो क्या होता है दिक्कत कि फर्स्ट दे यूज टू गो टू लेक्चर्स, वो हिंदी मीडियम में देखते हैं, फिर उनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर उसका नोट्स बनाते हैं और बहुत ही उनके लिए एक हेक्टिक टास्क ये हो जाता है, तब जाके वो पेपर में अपेयर होते हैं। तो उसी का एक सॉल्यूशन है हमारी तरफ से, प्रयास है कि आप एनर्जी जो है अपनी सिर्फ और सिर्फ तैयारी में लगाएं और जो रिसोर्सेज की कमी है दैट वी विल मैनेज, है ना, हम आपके लिए कवर करेंगे वो। और एक तो सामाजिक स्थिति के साथ फिर उसका आपका सांस्कृतिक कल्चरल कंडीशन ऑफ झारखंड, मेनली हम देखेंगे कि किस तरह की यहाँ पर संस्कृति है, यहाँ किस तरह का खान पान है, क्या रहन सहन है, ओवरऑल कल्चर, ये भी पार्ट है आपका ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर का। एंड देन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ झारखंड, राजनीतिक स्थिति क्या है, यहाँ से एक सवाल आपको पूछा जाएगा। राजनीतिक स्थिति में नॉर्मली जैसे हम जानते हैं कि ये राज्यपाल कौन से थे पहले, किन कौन से राज्यपाल, लास्ट टाइम भी एक बार पूछा गया था परहैप्स की कितने नंबर के राज्यपाल थे, कितने राज्यपाल हो चुके हैं, समथिंग एक क्वेश्चन ऐसा था। व्हेन वी शैल डिस्कस पीवाईक्यू वी शैल सी। और उसके बाद इकोनॉमिक स्थिति देखें, आर्थिक स्थिति, इसमें भी हम देखेंगे कि एक रिच रिसोर्सेस वाला पुअर स्टेट हमारा झारखंड है, तो इसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, कहाँ क्या चूक होती है कि एक हमारा हायरे हमारा सोना झारखंड के बावजूद भी सी पीपल सफरिंग, और ट्राइबल स्टेट होने के बाद भी किस तरह के इतने रिच रिसोर्सेज के बाद भी इनका क्या हालत है, भी डिस्कस। उसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी कि कौन से रिलीजन है उनका कितना परसेंटेज बनता है स्टेट में, दिस ऑल डाटा विल बी बेस्ड अपॉन 2011 सेंसस। तो उससे रिलेटेड हम ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे जब हम यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ झारखंड का देखेंगे। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन, तो 5 दूनी 10 नंबर का ये पार्ट सी में आपको पूछा जाना है। उसके बाद हम आएंगे अगेन डी में, क्या है आपका फोक लिटरेचर, यहाँ के डांस क्षेत्रीय जो होते हैं ना, फोक यानी लोकल वाला। रीजनल कॉस्ट्यूम क्या है, यहाँ का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम क्या है झारखंड का। यहाँ भी इन टोटल 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 नंबर का। उसमें इसका ब्रेकअप क्या है कि आपको फोक लिटरेचर से एक, फिर आपका फोक आर्ट और डांस से एक, उसके बाद फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पुंग पेना, दिस ऑल आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि किस रीजन में क्या यूज होता है, कौन से ट्राइब किसे यूज करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स में, सरहुल में क्या यूज होता है। सो वी शैल डिस्कस वन बाय वन। उसके बाद नेचुरल, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल प्लेसेस ऑफ झारखंड, जो कि किन कैटेगरीज में फिट होता है, उस तरह के मोन्यूमेंट्स या फिर प्लेसेस को भी शैल डिस्कस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, उनका कास्ट कौन सा है, क्लैन क्या है और उनकी आइडेंटिटी क्या है। सो इन टोटल यहाँ पर आपको 5 सवाल मिलेंगे, अब ये आपको 5 दूनी 10 नंबर का पूछा जाएगा। ऑल राइट, उसके बाद आप आ जाइए लिटरेचर में। लिटरेचर, और यहाँ से जो सेक्शन है ये मोस्टली वन लाइनर वाला है। वन लाइनर से क्या मतलब है वो देखिए, जैसे झारखंड का लिटरेचर और उनके लेखक या ऑथर कौन है, तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो 5 दूनी ऑब्वियसली 10 नंबर का ये सवाल आपसे पूछा जाना है पेपर 2 में। उसके बाद मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज XISS कहाँ पर है, XLRI की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितने हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या है, जो भी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंग्लो मेडिकल कॉलेज कहाँ है, दिस ऑल आर आस्क्ड, ये पूछा ही जाता है। और ये बहुत आपका एक स्कोरिंग सेक्शन होता है, बहुत लिमिटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे बार बार टाइम एंड अगेन ये PSC सवाल करती है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है सेक्शन जी में आएंगे, यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड ग्राउंड्स, और स्पोर्ट्स यानी खेल कूद। ग्राउंड्स हमने इसलिए ऐड कर दिया है कि कई बार आपसे स्टेडियम्स के बारे में पूछा जाता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, एंड देन स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड सवाल तो पूछे जाने हैं ही हैं। झारखंड का है ना, बॉक्सिंग में एक मेजर स्टेक है। उसके बाद आपका हॉकी में बहुत सारे सुपरस्टार्स झारखंड ने दिए हैं, और अपना माही भाई तो खैर लीजेंड है ही है ना। सो यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्रिकेट में भी अभी IPL में भी हमारे प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, पहुंचे हैं, पहले भी हैं, बीर सौरभ तिवारी या फिर शहबाज नदीम, इस तरह से एथलीट जो भी हुए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें पढ़ना। अब यहाँ से अगेन आपको 5 क्वेश्चन, काफी ये सिंपल सेक्शन है, थोड़ा सा फैक्चुअली ज्यादा यहाँ पर लोगों के नाम होते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर देम, और फिर वहां से आपको 10 नंबर इजिली आप ग्रैब कर सकते हैं। और उसके बाद एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये JPSC में ही होता है, और ये आपको एक्ट और लॉज रिलेटेड टू लैंड इन झारखंड, जैसे संथाल परगना में SPT है ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसी तरह से छोटा नागपुर में CNT लागू होता है, और दूसरे लैंड रिलेटेड जो भी लॉज हैं वी शैल डिस्कस, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 5-5-10, तो 5-5-10 और 2 12 सवाल, इन टोटल 24 नंबर का आपको पूछा जाना है लॉज रिलेटेड टू, लॉज और एक्ट्स रिलेटेड टू झारखंड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा इसमें डिटेल्ड आपको, तो हम इसका कुछ बेहतर अरेंजमेंट करेंगे सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सकें, और ये आपको प्रैक्टिकली भी यूज आएगा बहुत ज़्यादा वंस यू आर पोस्टेड एज CO या फिर
वीडियो। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइम ऑफ योर ड्यूटी, आपको खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो आपको हर टाइम एंड अगेन ये एसपीटी एंड सीएनटी जहाँ पर भी आप पोस्टेड रहेंगे अकॉर्डिंगली ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो यहाँ से भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना हो जाना चाहिए कि वंस यू आर इन टू द ड्यूटी तो आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट ना करें जब इसे अप्लाई करें। और बाकी एक बार सिलेक्शन होने के बाद यू गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ऑल दो स्टफ, बट ये आपको बेसिक इतना कम से कम जानने की अपेक्षा आपसे करता है कि आपको एक झारखंड के जो लैंड है या लैंड रिलेटेड लॉज हैं उनके बारे में पता हो। तो 5 5 10 और 2 12 12 दूनी 24 नंबर का यहाँ से आपको पूछा जाना है प्रॉपरली। और ये काफ़ी अच्छा और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो कि आपको जेपीएससी में भी ऑब्वियसली मदद करेंगे। ऑल राइट, उसके बाद आपका जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन स्टेट 1947 से लेके किस तरह का आर्थिक विकास झारखंड में हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर जो सिलेबस में लिखा है इसमें 2 फेजेस में ये आपका 2 पार्ट्स में इस सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे। पहला में हम इकोनॉमी देखेंगे, पहला यानी दिस इज नॉट सीरियली, हम पहले इकोनॉमी भी देख सकते हैं या पहले इसका दूसरा जो पार्ट है ज्योग्राफी भी, यानी ये जो पार्ट है आई इसमें ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है और इसमें इकोनॉमी का कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग सेक्शन में जब हम अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस सिलेबस। अच्छा, इसमें ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में क्या है, तो इसमें माउंटेन्स है, यहाँ पहाड़ कौन से हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेन्स और माइंस मिनरल्स, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इस ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। और इससे टोटल 10 सवाल और 10 दूनी 20 नंबर का आपको पूछा जाना है। उसके बाद आप आइए जे सेक्शन में, इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यहाँ पर औद्योगिक नीति कौन सी है झारखंड की, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो आज भी कई बार पॉलिटिकल स्फेयर्स में बात होता है ना, क्या हाथी उड़ाने का, है ना, रघुवर दास ने उड़ा दिया था हाथी। सो दैट इज टेक्निकली करेक्ट, वो सबमिट हुआ था उसका, वो सबमिट का आइकन था, लेकिन पॉलिटिशियंस को क्या है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करनी है सिर्फ। सो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ही एक उस टाइम लोगो था। सो आज भी रघुवर दास जी को जब याद किया जाता है देन पीपल यूज्ड टू से कि अब तो हाथी उड़ाने वाले हैं। सो दैट वाज आइडियली एक क्या था, वो एक सिंबल था जो कि इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था उसी को सिंबलाइज वो कर रहा था। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर विस्थापन की क्या पॉलिसी है और विस्थापित लोग को कैसे रिहेबिलिएट करती है झारखंड की सरकार, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जिस सेक्शन में। और दूसरे झारखंड की पॉलिसीज, इंडस्ट्री से रिलेटेड किस तरह की पॉलिसीज है और उनका इम्पैक्ट है उसे हम जानेंगे। सो इन टोटल 6 सवाल यहाँ पर आपको पूछे जाने हैं और 6 दूनी 12 मार्क्स यहाँ पर आपको अलॉट किया गया है इस सेक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट आप मूव करते हैं अगर के की तरफ, तो यहाँ पर आपको मेजर इंडस्ट्री इन झारखंड, झारखंड में किस किस तरह के उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज, उसका टाइप क्या है, उसका लोकेशन क्या है और उनका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है झारखंड में। यहाँ से इन टोटल 5 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड और 5 दूनी 10 नंबर आप आसानी से घर लेके जा सकते हैं। दैट इज इन टोटल 10 मार्क्स का ये आपको सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद एल सेक्शन में मेजर प्रोजेक्ट्स और सब प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौरान अगर कुछ प्रोजेक्ट है या एफडीआई आती है स्टेट में, कोई अगर एफडीआई आती है तो किस तरह के वो प्रोजेक्ट्स लेकर झारखंड में आ रही है जिसमें वो निवेशक या इन्वेस्टर पैसा डालना चाह रहे हैं। या आप देखेंगे कि एनआईटीज में क्या था या बीआईटी में, है ना, बीआईटी में क्या था कि एक स्टार्टअप के लिए फंडिंग दी जा रही थी, सीड फंडिंग की जा रही थी। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स सो दैट जो भी स्टार्टअप कल्चर है इंडिया में उसे प्रमोट किया जा सके। तो ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है जो कि झारखंड में फंक्शनल है, जिससे लाभ प्रोडक्शन होता है स्टेट में बहुत ज़्यादा। तो उससे कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यानी प्राइवेट एंटिटीज भी फंड करती है और इस तरह के प्रोजेक्ट जिससे कि इम्प्लॉयमेंट या लोगों में दूसरे तरह के रिसोर्सेज जनरेशन का काम हो सके, दे यूज टू फाइनेंस देम। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमें जानना है जो कि झारखंड में मेजर प्रोजेक्ट या सब प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। सो ये हमारा एल सेक्शन का है और इसमें अगेन आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे और जो कि 10 नंबर कैरी करेंगे। एंड देन उसके बाद आप आ जाइए इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ये आपका शुरू होता है एम से। सबसे पहले फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन झारखंड, जंगलों की क्या स्थिति है। इसमें 2 रिपोर्ट नॉर्मली होते हैं, एक स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है और दूसरा स्टेट मतलब ये राज्य वाला है ना, और एक ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये होता है बाइएनली एवरी 2 ईयर में। तो इसके बारे में भी हम कंपैरेटिव एक चीज़ों को देखेंगे कि क्या स्टेट की पोजीशन है। जैसे टाइगर सेंसस होता है तो टाइगर का क्या पोजीशन है स्टेट में, कौन से नेशनल पार्क में हमें टाइगर देखने को मिलते हैं, और एलिफेंट कॉरिडोर अगर स्टेट में है तो क्या है। एवरी डिटेल जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है, हम ये इस सेक्शन में कवर करेंगे। दूसरा क्या है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए हम देखेंगे कि कौन सा इन सीतु होता है कंजर्वेशन, कौन सा एक्स सीतु होता है ना। ये सब सारी चीज़ें इफ यू आर लिसनिंग दिस टर्म्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे कंजर्वेशन के लिए
अलग अलग, जैसे नेशनल पार्क्स, यहाँ पे भी कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व किया जाता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम एक कंप्लीट डिटेल्ड कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि आखिर इनमें फ़र्क क्या है, कि अगर हमें बायोस्फीयर रिजर्व इशू करना है, किसी एरिया को नोटिफाई करना है, तो ये किसके कंट्रोल में होता है, तो दिस इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देखेंगे कि इसका किस तरह से ये अलग है नेशनल पार्क से, और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या किस तरह के डिफरेंसेस है। तो जब हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे तो हमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो ये आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हम मिला के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, दैट अगेन वी आर कमिंग टू दैट पार्ट। एक बार सिलेबस का हम ओवरव्यू देख लें, देन वी शैल डिस्कस कि हम कवर कैसे करने वाले हैं। ऑल राइट, उसके बाद ये आपका क्लाइमेट चेंज, टॉपिक रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन झारखंड स्टेट, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसे मिटिगेट यानी कम कैसे किया जा सकता है, और किस तरह का एडेप्टेशन प्लान्स हमारे स्टेट के लिए है, या फिर क्या एडेप्टेशन प्लान्स स्टेट अडॉप्ट करती है, सो दैट जो आपका इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज किया जा सके। और फिर आपका आता है ये ओ और पी, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, आपदा प्रबंधन। हम देखेंगे हर एक चीज़ आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, जैसे सीएम डिजास्टर मैनेजमेंट में चेयरमैन के पोस्ट पर होते हैं स्टेट के, और दूसरे हर पॉलिसी जो कि स्टेट किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट करती है। और उसके बाद हम देखेंगे पी सेक्शन टॉक्स अबाउट कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज, समसामयिक घटना जो कि झारखंड में चल रही है, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है या नेशनल लेवल पर भी, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। और अगेन यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और 2 मार्क्स इच विल कैरी, सो 7 इंटू 2 14 नंबर का ये आपका पार्ट रहेगा। सो इस तरह से आपका पी सेक्शन तक में ये आपका ए से लेकर पी में ये हमने एक ओवरव्यू देखा। अब इसके जो सब पार्ट्स हैं या जो चीज़ें पढ़नी है वो हम कैसे कवर करेंगे, वी शैल डिस्कस इट नाउ। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है, ये तो हो गया हमारा आपका 12 पेज नंबर तक जो हमने डिस्कस किया। ये आपका कोर जो ऑफिशियल सिलेबस है जेपीएससी का सिलेबस, इसकी ये चीज़ें हैं। बस हमने आपके लिए कन्वीनियंस के लिए ये क्या किया है कि हमने इसे सेग्रीगेट कर दिया, इसे टाइप करके आपके लिए, सो दैट आप एक सिलेबस क्या करिएगा, इसको लेकर अगर आप सॉफ्ट डिवाइसेस से नहीं पढ़ते हैं जैसे टैब और लैपटॉप से, तो आप इसका एक प्रिंट लीजिएगा और इसे चिपकाइए अपने सामने जहाँ पर भी बैठते हैं टेबल पर, और बिल्कुल आपको एक आइडिया नज़र पड़ते रहना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सा टॉपिक रिलेवेंट नहीं है। जैसे हमने ए में देखा कि जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कह दिया गया है ना, कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही पढ़ना है, देन यू मस्ट स्टक इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वो बात और है कि जब हम मुंडा नागवंशी या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ेंगे, ढोकल सोहराय है मांझी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जानने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन उतना ही जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपका पी तक जो है, ए से लेकर पी तक, ये आपकी बातें कर रहा है कि हमें जो कोर हमने देखा कि जेपीएससी सिलेबस का हिस्सा है, जो कि आपका शुरू होता है ये आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड से, और फिर ये अलग अलग सेगमेंट में झारखंड मूवमेंट, वेरियस आइडेंटिटीज, फोक लिटरेचर, और इस तरह से चलते चलते आपका जाकर कि ये लैंड का तो हमने देखा ही, लैंड रिलेटेड लॉस, ये फिर आपका एंड होगा ओ वाले पार्ट में, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना होगा।